गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की। पोइट्री का क्या फॉर्म होता है, पोइट्री कितने टाइप्स का होता है। जब भी हम लोग इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हमें पोइट्री को पढ़ना होता है। समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ पोइट्री समझना होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की। पोइट्री कितने टाइप्स की होती है, इनका फॉर्म क्या क्या होता है, इनका थीम्स क्या क्या होता है, ये सब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे पोइट्री के बारे में। पोइट्री क्या है, पोइट्री कितने फॉर्म्स की होती है, उसको हम लोग मेजर देखेंगे आज। पोइट्री क्या है? पोइट्री इज अ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस यूजिंग लैंग्वेज इन अ क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव एंड रिदमिक मैनर। यानी कि पोइट्री क्या है? आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। पोइट्री इज जस्ट अ एक्सप्रेशन इन आर्टिस्टिक वे थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस और थॉट्स का यानी विचारों का और अनुभवों का आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। यानी जिसको हम लोग एक अच्छे आर्टिस्टिक वे में, एक कलात्मक वे में एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग लैंग्वेज, भाषा का उपयोग करके, इन अ क्रिएटिव, इमेजिनेटिव एंड रिदमिक मैनर। यानी भाषा से हम अपने एक्सप्रेशंस को, थॉट्स को, एक्सपीरियंस को बहुत ही क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और बहुत ही रिदमिक मैनर में प्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं पोइट्री। रिदम कहने का मतलब है, रिदम इज सच अ स्पेसिफिक पैटर्न हु शेप द पोइट्री, जो पोइट्री को एक आकार देता है, एक सुंदरता देता है, एक व्यायाम देता है। पोइट्री के फॉर्म्स में हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में सोनेट्स को, ओड को, बैलेड को, एपिक को, एलेजी को और फ्री वर्स को। ये सारे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है। इनके थीम्स को देखेंगे, इनके पर्पस को देखेंगे, इनके राइमिंग पैटर्न को देखेंगे, राइमिंग स्केल को देखेंगे, मीटर को देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, ताकि जब हम पोइट्री पढ़ रहे हो तो अगर कहीं पे आपको मिल जाएगा दिस इज नॉट अ सोनेट, दिस इज ओड, तो हम समझ पाए कि सोनेट क्या है, ओड क्या है, इनके बेसिक डिफरेंस को जान पाए, फ्री वर्स क्या है, एपिक क्या है, एलेजी क्या है, बैलेड क्या है, इसको समझ पाए अच्छे से। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री इन लिटरेचर। स्टार्ट करते हैं सोनेट से। व्हाट इज सोनेट? व्हाट इज सोनेट? Sonnet is a type of poetry which contains 14 lines with iambic pentameter. Sonnet में फिक्स 14 लाइंस होती हैं जिनका पेंटामीटर होता है iambic pentameter। ये इसका फॉर्म है सोनेट का। ये फिक्स फॉर्म होता है, जिस भी पोएम में हमको, जिस भी पोइट्री में हमको ये फॉर्मेट दिखता है वो होता है सोनेट्स, दैट मीन 14 लाइन। सोनेट्स देखते हैं शेक्सपियरियन सोनेट्स को। अब बात करते हैं शेक्सपियरियन सोनेट्स की। शेक्सपियरियन सोनेट्स, शेक्सपियर जो है उन्होंने अपनी लाइफ में 154 सोनेट्स लिखे, जो कि बहुत ही फेमस है। उनका एक राइमिंग स्किल है, उनका एक पैटर्न है, उनका सोनेट्स लिखने का कंटेंट्स होते हैं सोनेट्स में 14 लाइन ही, बट उन्होंने 14 लाइंस को अपने तरीके से लिखा, जिसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं। यानी 3 क्वार्टरेंस, 3 into 4 equals to 12 and 2 couplet and 2 lines। 3 लाइनों का 4 ग्रुप, जो कि टोटल 12 लाइन को कंप्लीट करता है, और उसके बाद एक कपलेट, 1-2 लाइन को, टोटल हो गए 14 लाइन। तो सोनेट्स में फिक्स है कि 14 लाइन होता है, बट इनका लिखने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल ही अलग था। तो शेक्सपियरियन सोनेट्स का ये फॉर्म था, और इनकी राइमिंग स्केल, ये सोनेट्स को, सोनेट्स की फॉर्म और सोनेट्स की राइमिंग स्किल, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में ये दोनों पूछे जाते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है, ये आपको याद करना होता है। ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये होती है शेक्सपियरियन सोनेट्स की राइमिंग स्कीम। अब हम बात करते हैं पेट्रार्चियन सोनेट। पेट्रार्चियन सोनेट, पेट्रार्चियन जो थे वो इटालियन थे, तो इसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं। एंड और पैटर्न क्या था, यहाँ मैंने आपको 3 क्वार्टर्स एंड अ कपलेट बताया। अब इसका पैटर्न था 8 ऑक्टेव फॉलोड बाय अ सेस्टेट, यानी 8 लाइंस का ये पैटर्न, जिसके बाद ऐड होता है ये राइमिंग स्किल का, या ये राइमिंग स्कीम का 6 सेस्टेट, यानी 6 लाइंस। 8 लाइंस पहले रहेंगे, आफ्टर देन फॉलोड बाय 6 लाइंस विद दिस राइमिंग स्किल, एंड 8 लाइंस फॉलोड दिस राइमिंग स्किल, दैट इज कॉल्ड इटालियन सोनेट। तो राइमिंग स्कीम से हमें सोनेट देख के पता चल जाता है कि ये सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट है या पेट्रार्चियन सोनेट है। 8 + 6 = 14।
Sonnet means 14 lines is fixed, but the form is different. That is, one is Shakespearean and one is Petrarchian sonnet, यानी that mean Italian sonnet. बाद अब हम लोग जानते हैं ओड क्या होता है. What is ode? What is sonnet अभी हम लोगों ने जाना. अब हम लोग जानते हैं what is ode. ओड क्या होता है. ओड वेरी करता है सब जगह. कभी ओड का स्टैंजिक पैटर्न कुछ होगा, कभी कुछ होगा, बट नॉर्मल और फॉर्मल स्टैंजिक पैटर्न रहता है इसका. इसमें कोई स्पेशल राइमिंग स्कीम ओड की नहीं होती है. ये ओड होता क्या है. ओड इज जस्ट अ प्रेज. प्रेज जस्ट अ प्रेज और एडमिरेशन ऑफ अ पर्सन, कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट और समथिंग. ओड क्या होता है. ओड होता है प्रशंसा, किसी चीज की प्रशंसा. किसी प्रशंसा को अगर हम पढ़ रहे हैं, वो नॉर्मल फॉर्मल स्टैंजिक पैटर्न में लिखा हुआ है, किसी भी चीज की प्रशंसा, चाहे वो किसी कॉन्सेप्ट की प्रशंसा हो, चाहे किसी ऑब्जेक्ट की प्रशंसा हो, या कुछ और हो, कोई या किसी पर्सन की प्रशंसा हो, उसको हम कहते हैं ओड. जिसमें कोई मेजर राइमिंग स्कीम नहीं होती है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है, जस्ट अ फॉर्मल स्टैंजिक पैटर्न एंड फॉर्म ऑफ पोएट्री. ओड दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं पिंडारिक ओड, एक होते हैं होरेशियन ओड. हिस्ट्री ऑफ पोइट्री. पोइट्री के हिस्ट्री में जब आप लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि पिंडारिक ओड जो किस एज का है, होरेशियन ओड जो है वो किस एज का है. फिलहाल अभी हम लोग जानते हैं बस पिंडारिक ओड और होरेशियन ओड दोनों क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है. पिंडारिक ओड वो वैसे ओड्स को कहते हैं जब किसी ग्रैंड सेलिब्रिटी की प्रशंसा में कुछ लिखा जाए, यानी कि किसी फेमस चीज के बारे में या फेमस पर्सन के बारे में जब कुछ लिखा जाए तो उसे कहते हैं पिंडारिक ओड. और किसी नॉर्मल रिफ्लेक्टिव पर्सन के बारे में या किसी सामान्य चीज के बारे में जब लिखा जाए तो उसे कहते हैं होरेशियन ओड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओड. ओड इज जस्ट अ प्रेज. बैलेड में एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, क्वाड्रेंस होता है, जो फॉलो करता है एबी एबी को, या इसकी राइमिंग स्किल या तो एबी एबी होती है या तो एबी सीबी, या एबी एबी या एबी सीबी होती है इसकी राइमिंग स्किल. इसका मीटर कैसा होता है. अल्टरनेटिव लाइंस ऑफ आयम्बिक, टेट्रामीटर और ट्राईमीटर. सोनेट्स में क्या था, आयम्बिक, पेंट्रामीटर. यहाँ पर बैलेड जो होते हैं वो फोर फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होते हैं. अल्टरनेटिव लाइंस ऑफ आयम्बिक, टेट्रामीटर और ट्राईमीटर. टेट्रामीटर यानी कि 4 लाइंस का और ट्राईमीटर यानी कि 3 लाइंस का ग्रुप. अल्टरनेटिव होते हैं, पहले 4 लाइंस फिर 3 लाइंस, पहले 4 लाइंस फिर 3 लाइंस. तो इसका यहाँ पे मीटर क्या होता है, अल्टरनेटिव लाइंस ऑफ आयम्बिक, टेट्रामीटर और ट्राईमीटर. ये होते हैं बैलेड. बेसिकली क्या होता है, ये तो हम लोगों ने बैलेड का स्ट्रक्चर जाना. अब बैलेड होता क्या है बेसिकली उसमें क्या लिखते हैं. तो बैलेड की थीम होती है फोक लोर, स्टोरी टेलिंग, ट्रेजेडी और रोमांस. यानी कि जब कोई कहानी बताया जाता है या किसी ट्रेजेडी के बारे में बताया. जानते हैं एलिजी को. एलिजी क्या है, एलिजी का पर्पस क्या है. एलिजी क्या है, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग और रिफ्लेक्शन ऑन लॉस ऑफ समवन. किसी के मृत्यु पर दुख को व्यक्त करना कविता के फॉर्म में, उसको कहते हैं एलिजी. जिसका टोन क्या होता है, बहुत ही सॉम्बर और मिलांचोलिक होता है, यानी कि विलापपूर्ण, दुख से भरा. दुख को व्यक्त करना अगर कविताओं में व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं एलिजी. अपने सौरों को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को कविता के फॉर्म में ये 2 राइटर का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है जिन्होंने लिखा है एलिजी. कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे. थॉमस ग्रे ने कंट्री चर्चयार्ड नाम की एक एलिजी लिखी है अपने प्रिय मित्र रिचार्ड वेस्ट की मृत्यु पर. दूसरी एलिजी है एलिजी फॉर डोरा स्नैपलो कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस. चार्ल्स डिकेंस की एक कलेक्शन है डेविड कॉपरफील्ड. उसी में से एक एलिजी है जो उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी डोरा की मृत्यु पर लिखा है, इस एलिजी को. तो एलिजी हम लोग समझ गए. एलिजी क्या है, किसी की मृत्यु पर गाने वाली कविता, दुख को व्यक्त करने के लिए, पीड़ा को व्यक्त करने के लिए गाया जाता है या लिखा जाता है. अब बात करते हैं एपिक की. एपिक क्या है, एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है जिसका थीम क्या होता है, हीरोइक.
हीरो, जिसमें एक कोई सुपर हीरो होता है जो mythology पे बेस्ड होता है, जिसकी जर्नी बहुत ही ग्रैंड होती है। ग्रीको रोमन पीरियड के ग्रीक राइटर्स का एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, इलियाड और ओडिसी। ये दोनों लॉन्ग एपिक पोयम है बाय होमर, होमर के द्वारा। और उसके बाद दूसरा नाम हम लोगों ने सुना होगा बियोवुल्फ का। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जब ग्रीको रोमन पीरियड को पढ़ते हैं तो उसमें बियोवुल्फ का जिक्र हमेशा आता है, क्योंकि बियोवुल्फ जो है वो एक एपिक पोयम है, एपिक पोयम है जिसके की राइटर का पता नहीं है, जो कब लिखा गया ये पता नहीं है, इसीलिए बियोवुल्फ के राइटर को हम लोग भी मानते हैं बियोवुल्फ, जिसमें एक हीरो रहता है बियोवुल्फ जो मॉन्स्टर से लोगों को बताता है। तो इपिक इस टाइप का ही होता है जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, जो एक्शन ऑन अ ग्रैंड स्केल, जिसका एक्शन बहुत ही ग्रैंड स्केल पे होता है, वेरी लेंथी होते हैं, वेरी वेरी लेंथी होते हैं। इसका थीम बहुत ही सीरियस होता है, जिसका थीम बहुत ही सीरियस होता है। हम लोग बात कर ले इंडियन इपिक की, तो रामायण महाभारत भी इपिक के अंदर आते हैं। इपिक का स्ट्रक्चर बहुत ही फॉर्मल होता है। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट ये भी एक लॉन्ग नरेटिव पोयम है, यानी कि एक इपिक है। बात करते हैं फ्री वर्स की। जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, फ्री वर्स, फ्री वर्स दैट मींस नो फिक्स्ड मीटर, राइम और स्ट्रक्चर, जिसका कोई फिक्स मीटर नहीं हो, जिसका कोई फिक्स राइम नहीं हो, जिसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं हो, वैसे पोइट्री के फॉर्म को फ्री वर्स कहते हैं। जो नेचुरल रिदम फॉलो करता हो, जो इमेजरी को बताता हो, जो सिंबलिज्म को फॉलो करता है, जो सिंबल से एक्सप्रेस करता है, वैसे फॉर्म को फ्री वर्स बोलते हैं। फ्री वर्स जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं लैंग्वेज के फॉर्म के साथ, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के साथ, जो आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका देता है पोइट्री के साथ। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई रिदम नहीं है, कोई मीटर नहीं है, कोई स्केल नहीं है। फ्री वर्स के एग्जाम्पल को देखें तो मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पोइट्री, मॉडर्न जितने भी पोइट्रीज हैं, कंटेम्प्रेरी पोइट्री है, ये सारे बहुत सारे फ्री वर्स में लिखे गए हैं, जो अपना ही एक यूनिक एक्सप्रेसिव वॉइस को दिखाता है, लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, जो कि स्कीम को फॉलो नहीं कर रहा है, बट दैट हैज अ यूनिक क्वालिटीज, यूनिक experience, unique expressive voice that creates a unique expressive impressive voice। टीएस इलियट की वेस्टलैंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे टीएस इलियट की वेस्टलैंड, टीएस इलियट की वेस्टलैंड जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टीएस इलियट ने लिखा था द वेस्टलैंड। जब वर्ल्ड वॉर के बाद कैसी स्थिति थी, उस लैंड जो थी वो एक वेस्टलैंड हो गई थी, कैसे वहां की स्थिति क्या थी, वहां पर लैंड का जो था वो, वहां का माहौल क्या था आफ्टर वॉर, तो उसको एक्सप्रेस किया है बहुत ही यूनिक वे में, एक्सप्रेसिव वॉइस में, टीएस इलियट में द वेस्टलैंड, जो कि एक वेरी फ्री वर्स का एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के बारे में। अब हम लोग कुछ और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को जानेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, ताकि जब भी हम पोइट्री पढ़ने बैठे तो अगर हमको ये पता हो कि ये पोइट्री का फॉर्म, स्ट्रक्चर, राइमिंग स्कीम क्या है, ये कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये कौन से ये पोएम जो है, अगर मेरे सामने कोई भी पोएम आएगी इंग्लिश लिटरेचर की, तो हम उसको इजिली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि वो फॉर्म जो है वो ओड है, बैलेड है, सोनेट है या फ्री वर्स है, वो क्या है। तो इंग्लिश लिटरेचर में फॉर्म्स ऑफ पोएट्री का स्केल बहुत ही मायने रखता है, राइमिंग स्कीम जो है वो बहुत ही मायने रखता है, जो आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। अब इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।